नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य संदेश क्या है। किस उद्देश्य को, किस महान उद्देश्य को लेकर उसकी रचना हुई। हम सभी जानते हैं कि वो महाभारत का एक भाग है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था। ये 700 श्लोकों की गीता है। इसके 18 अध्याय हैं। अब देखें, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो महाभारत के इस आदिम श्लोक के अनुसार नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत। नारायण को और मनुष्यों में श्रेष्ठ नर को, सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमन करके फिर जय अर्थात महाभारत का प्राचीन नाम जय था, फिर जय को पढ़ना चाहिए। तो इन सभी को प्रणाम करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को गीता कहने की आवश्यकता क्या पड़ी। ये सारा ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में पहले से था। हाँ, अब उसको एक कंसोलिडेट फॉर्म में, एक किसी प्लेटफॉर्म पे, एक किसी ग्रंथ में रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उपनिषद 108 हैं। अच्छा, उसमें भी कहीं कहीं उपनिषदों में भी चूँकि एक लंबे समय में उनकी रचना हुई है, तो कुछ ऋषियों ने एक दूसरे की बातों का खंडन भी कर दिया है। तो इस तरह के थोड़े से अपवाद भी वहाँ पे होते हैं। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ की एक सरस तरीके से, एक सुंदर तरीके से देववाणी में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लक्ष्य को लेकर गीता की रचना हुई। तो देखिए, यहाँ पे विवाद पैदा होता है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग के अनुयायियों के बीच। भक्ति मार्ग के कुछ अनुयायी हैं, उनको लगता है कि श्री कृष्ण जी की भक्ति करना ही मुख्य है और किसी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, केवल हम भक्ति में रम जाएं। गीता में भगवान ने कह दिया है कि जो भक्त हैं वो हमें बहुत प्रिय होते हैं, और वास्तव में ऐसा कहा है एक दो जगहों पे। तो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अब हम इस वीडियो में इस बात की मीमांसा करेंगे कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ऐसा कुछ कोई मार्ग उन्होंने श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया था या कुछ और ही उद्देश्य था गीता की रचना का। तो इसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हैं श्रीमद् भगवत गीता से। तो देखिए, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण ले। यानी कहने का मतलब है कि जो उन्होंने गीता में बताया है उन बातों की शरण लें। ये नहीं कि आप बिल्कुल वो गीता की बातों को छोड़कर आप अलग श्री कृष्ण माखन चोर, श्री कृष्ण मुरलीधारी, श्री कृष्ण की लगे पूजा करने। और जो गीता के रचयिता श्री कृष्ण है, जो उनके विचार हैं, देखिए सबसे बड़ी पूजा होती है कि उन विचारों को हम अपनाएं। आप विचारों को त्याग कर अगर एक मतलब केवल रस्म अदायगी करते रह गए तो फिर वो उद्देश्य आप पूरा नहीं कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मेरी शरण ले, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल भक्ति करें। आगे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। भक्ति भी करना है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि योग की महत्ता, तस्मात् योगी भव अर्जुन। गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी बन जा। अब उसको लेकर कुछ विद्वानों ने लिखा है कि वो वही योग की बात करते हैं, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग कि वो श्री कृष्ण किस योग की बात कर रहे हैं, योग का क्या यहाँ पे क्या तात्पर्य है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका मैं अनुवाद बताता हूँ, फिर व्याख्या करेंगे।
समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वो आसक्त नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में आसक्ति रखेंगे किसी भी कर्म में, तो वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अनासक्त होकर अपना कर्म करेंगे तो जो पुण्य और पाप हैं कुछ भी, वो आपके इसी लोक में आप त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अगर कुछ भी आपके साथ रह जाएगा तो फिर वो आपको पुनर्जन्म की तरफ कहीं ना कहीं ले जाएगा, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग, योग को क्या कहा है? संभव रहना। सुमत्वम योग उच्यते। एक अन्य जगह पे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है। समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता है। योग ही कर्मों में कुशलता है, ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि उसमें जो वो कहते हैं कि अर्जुन तू योगी बन जा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शीर्षासन लगाने लगो या ध्यान में डूब जाओ या समाधि सुख प्राप्त कर लो। वो युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम योगी बनकर युद्ध करो। आगे के श्लोकों में ये चीज़ें और क्लियर होंगी। इसी प्रकार जो कहते हैं कि मुझे भक्त अतिशय प्रिय हैं, तो वहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है कि आप बस उनकी मूर्ति बनाएं और उनको तरह तरह के भोग लगा के आप पूजा करने लगें। आप उनके विचारों को अपनाएं। विचारों, अगर किसी के भी, वो तो साक्षात ईश्वर के मूर्त रूप थे, किसी के भी विचारों को, किसी भी महापुरुष को के विचारों को अगर आप त्याग कर केवल उसकी मूर्ति को पूजा करते हैं, तो ये जान लीजिए आप उसके प्रिय नहीं हो सकते। आगे चलते हैं और क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि जिन श्लोकों में श्री कृष्ण तस्मात् शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी अतएव या इसलिए, तो इसलिए जहाँ बार बार कह रहे हैं कि इसलिए तू ये कर, इसका मतलब कि मेन उद्देश्य को बताने वाले श्लोक हैं वो, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्जुन इसलिए तू ये कर, अर्जुन इसलिए तू वो कर। तो ये जो ये और वो में जो चीज़ें कही गई हैं वो गीता के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सारी चीज़ बताकर। जैसे अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 में श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। और उसी तरह गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 37 में कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र तू युद्ध का निश्चय करके उठ। ध्यान दीजिए, इसलिए तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। इसलिए तू मोह छोड़कर तू अपना कर्तव्य कर्म कर। ये देखें, ये जो मैंने अभी कहा, इसलिए तू मोह छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। इसी प्रकार आगे देखें, चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम, इसलिए तू कर्म ही कर। इसी तरह 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो देखिए क्या उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं है कि अर्जुन बिल्कुल पीले कपड़े पहनकर मृदंग लेकर या वीणा लेकर कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कहते हुए दौड़ते। उद्देश्य ये नहीं था कि कृष्ण जो है शीर्षासन लगा लेते और बिल्कुल समाधिस्थ हो जाते या एकदम प्राण में अपने आप को रमा लेते। उद्देश्य ये भी नहीं था कि अर्जुन बहुत ज्ञानी बन के बैठ के वेदों वेदांतों का अध्ययन करने लगते। यहाँ उद्देश्य है कि अर्जुन बिल्कुल मन को स्थिर करके, बिना किसी आवेग के, बिना किसी शोक के, बिना किसी तरह की और ऐसी भावना के वो युद्ध में उतर जाएं। तो युद्ध करना सबसे बड़ा कर्म है। आगे चलते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 में कहा जा रहा है तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व
राज्यम समृद्धम मये वैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतएव इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो बस निमित्त मात्र बन जा। देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है कि इसलिए तो उठ और युद्ध कर, शत्रुओं को मार। तो ये जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी सुंदरता है, इसमें ये है कि अगर आप पापियों को दंड देते हैं, अगर आप जो आतताई हैं, मैं एक वीडियो में फिर आतताई की परिभाषा आपको बताऊंगा कि जो वेदों में आतताई किसे कहा गया है। 5 तरह का जो दुष्कर्म करते हैं, 5 प्रकार के जो पाप करते हैं, वैसे लोगों को आतताई कहते हैं। तो आतताई का वध करने में पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, आज का समाज अलग है। आज हम संविधान से चलते हैं, एक कानून है, एक हिसाब से हमें चलना है, लेकिन वो कानून की पालन सख्ती से हो। जो दुष्कर्मी लोग हैं, जो आतताई किस्म के लोग हैं, उन्हें छोड़ा न जाए। जो चुन चुन कर किसी को मार रहे हैं, तो उनको मारना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और युद्ध के समय युद्ध होना चाहिए, ये गीता में कहा गया है। आगे देखते हैं। देखिए गीता में 18 अध्याय हैं और 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, एतान्यपि तु कर्माणि संयम तक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मत मुक्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों तथा अन्य समस्त कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चित मत है। तो गीता जो हमें क्या सिखाती है, अनासक्त कर्म योग। और वो जो भी हमारे कर्म हैं, समस्त कर्म जो हमारे कर्तव्य हैं, वो समस्त कर्तव्य वो अनासक्त होकर हम करते हैं, ये कर्म योग है। और यही गीता सिखाना चाहती है। और उससे संबंधित जो भी 700 श्लोक हैं, तो उनसे संबंधित जो भी ज्ञान, भक्ति और योग की व्याख्या श्री कृष्ण ने की है, वो बस समझाने के लिए की है। मेन है कि अर्जुन का मुख्य जो धर्म क्या था कि उसे जो उसके साथ अन्याय किया गया था, उन्हें दंड देना था, उसे एक न्याय के पथ पर रहकर युद्ध करना था। और जो लोग भी उस युद्ध में पापियों के साथ, दुराचारियों के साथ खड़े थे, उन्हें दंडित करना था। यही गीता बताना चाहती थी कि आपके कितने भी अपने स्वजन वहाँ खड़े हों, जो पाप का पक्ष है उसमें कितने भी आपके सम्मानित लोग खड़े हों, लेकिन अगर युद्ध है तो आपको गलत को हमेशा दंडित करना होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आप बस पूरी तैयारी करके उतरिए। ये जीवन के हर युद्ध में शामिल होता है। जैसे कोई विद्यार्थी तैयारी करके यूपीएससी दे रहा है, तो वो सेलेक्ट होगा कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। मैंने भी कई बार मेंस दिए, तो फाइनल सिलेक्शन होना न होना ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में सिर्फ ये होता है कि आप अधिक से अधिक अच्छे तरह से लिखें। तो जीवन के हर युद्ध में ये है। अर्जुन का युद्ध महाभारत था। हम सबके जीवन में तमाम युद्ध हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को पहले निर्धारित करें और उन पर बिल्कुल आसक्ति छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़कर उन कर्तव्यों को पूरा करें। और कभी भी कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, तो कोई व्यक्ति, हमारा कोई पूजनीय व्यक्ति भी उसके साथ हो गया, तो हम ये सोचकर न रुकें कि अरे फला व्यक्ति तो हमारा पूजनीय है, इसके खिलाफ हम कैसे बोलेंगे। गलत है तो गलत है। श्री कृष्ण का यही कहना है कि जो गलत है गलत है, उसके साथ आपका कितना भी स्वजन, आपका कितना भी खास व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जो गलत के साथ खड़ा होगा वो गलत माना जाएगा। और उन सबके खिलाफ अगर आपको जाना पड़े तो आप जाएं। यही गीता का संदेश है। और गीता का ये संदेश नहीं है कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना के आप दिन में 4 बार भोग कराते रहिए, बस आप हरि नाम की माला रटते रहें, श्री कृष्ण आपको मोक्ष दे देंगे। ये मुख्य उद्देश्य नहीं है गीता का।
उनको भक्त प्रिय हैं, लेकिन भक्त कौन? जो कर्म योगी हैं। और कर्म कौन? जो निष्काम कर्म है। वैसे तो व्याख्या बड़ी लंबी चली जाएगी, 700 श्लोक हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जहाँ पे उन्होंने तस्मात् कहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा इसलिए तू ये कर, और वही गीता का उद्देश्य है। अपने आप लॉजिक से समझ सकते हैं इस बात को। तो गीता हमारा सबसे जो महान ग्रंथ है, उसको सही अर्थों में समझें। अगर पढ़ें भी तो उसके आदि और अंत को ध्यान में रखकर पढ़ें कि उद्देश्य क्या था, उसका निष्कर्ष श्री कृष्ण ने क्या निकाला। बीच में भटक ना जाएं। बहुत सारे इस देश में विद्वान हुए हैं और बहुत लंबी लंबी वो व्याख्याएं करते हैं, लंबे लंबे प्रवचन करते हैं। उसमें कहीं आप उलझ के न रह जाएं कि वास्तव में क्या कहना था, क्या समझना था। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।